ओम नमो संवत्सराणं ऐसो पंचणोकारो शब्द पावनाशनो मंगलानंच सौरेशे पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज दोपहर का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। आज महीने का पहला शनिवार और जैसा कि महीने के पहले शनिवार हमारा एक विशेष प्रोग्राम होता है, कहां से कहां पहुंची महिलाएं। गुरुदेव तुलसी द्वारा संचालित एक कार्यक्रम नया मोड़ महिलाओं में जागृति प्रदान करने वाला एक कार्यक्रम, जिसके तहत आज महिलाएं कहां से कहां पहुंच रही है। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ सूरत से जयश्री जी चौरड़िया जुड़ी हुई है। हम इनकी सफलता की कहानी सुनेंगे इन्हीं के जुबानी। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करता हूं, आप कृपया जयश्री जी का संक्षिप्त परिचय दें और उनको आमंत्रित करें आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। अलका जी शाखला, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। एमपीके फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जितने भी भाई बहनें उपस्थित है उनका हम सहर्ष स्वागत करते हैं। सबसे पहले नम्र निवेदन, कृपया सभी अपने वीडियो ऑन करें। अभी मुझे पता है दोपहर का नींद का टाइम है, लेटे लेटे भी आप देख रहे हो, पर बस 2 मिनट स्टार्टिंग के लिए आप तो वीडियो ऑन करेंगे। एक बार आपका मुस्कुराता हुआ यस, निर्मला जी सिंह भी मुस्कुरा गए, वो तो कागज पेन लेके बैठी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। सुधा जी भंसाली यस, मोस्ट वेलकम। श्यामा, ये भी मेरी फ्रेंड है पूना की, ये पुराने लोग भी इस बहाने मिलते, बहुत अच्छा लगता है। दैट्स ग्रेट वन, वाओ। तो सभी एक बार हमारा आलस भी निकाल देते, फ्रेश हो जाते, जय श्री जी का स्वागत भी करते हैं। तो चलिए, आप सबको पता है आलस कैसे निकालना है। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें और यस करें, यस, और स्वागत करते हुए करेंगे वेरी गुड यस, वेरी गुड यस। इससे हमारा आलस निकल जाता है। थोड़ा दोपहर का जो समय होता है वो थोड़ा सा, वैसे तो हमने 3 से 4 बजे का रखा, हमेशा 3 बजे होता है क्योंकि 3 बजे थोड़ा नींद का समय। आई थिंक आप फ्रेश होके आए होंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सब लोग वीडियो ऑन करके देखेंगे थोड़ी देर। जयश्री बेन भी देखेंगे, वाओ महिलाएं अच्छी जुड़ी है, तो हम लोगों को सबको ही, और आनंद भाई जी को भी, सबको देख के भी उत्साह सा आता है। तो कार्यक्रम है हमारा कहाँ से कहाँ पहुंची है महिलाएं। गुरुदेव तुलसी का एक बहुत सुंदर सपना, नारियों के लिए तो बहुत विशेष उन्होंने कुछ बातें बताई हुई है। और जब भी मैं वो पढ़ती थी कि नारी उत्थान के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कैसे घूंघट से नारी को बाहर लाके इतना बड़ा एक मंच दे दिया, और आगे महिलाएं बढ़े और कुछ करें इसके लिए। और हमने आज तक देखा, एक से पढ़कर एक महिलाओं का परिचय। हमने सबसे पहले पुष्पा बेंगानी को देखा कि देखिए वो भी आज एक पत्रकारिता कर रही है, एक मैगजीन चला रही है अपना, एक महिला एक लेखिका के क्षेत्र में काम कर रही है। तो और वो जैनिज्म के अभ्यास में भी बहुत आगे। तो पहली महिला ऐसी देखी। उसके बाद हमारी कनक जी बरमेचा, जो शादी के 25 साल के बाद ग्रेजुएशन के ओर क्या गई, एमए क्या किया, और अभी जैन स्कॉलर करके। गुरुदेव का एक सपना था कि ऐसी महिलाएं तैयार हो कि जो जैन स्कॉलर के रूप में खड़ी हो। तो ऐसी हमने कनक जी से मिले। और उसके बाद कुमुद जी का चारा, उनका तो क्या कहना। उनके एक एक गुण देखते देखते हम लोगों को वर्णन करने को ही टाइम नहीं मिला, और लगा कि उनका इंटरव्यू भी आधा हो गया है। ऐसी कुमुद जी मिली। और
जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान और सारे क्षेत्रों में आगे हमारी राजगुनेचा, और एक घूंघट से बाहर आई हुई 12 साल के घूंघट से बाहर आई हुई प्रेरणा, प्रेरणा जी तलेसरा खुद हजारों विद्यार्थियों को एमए करा चुकी है। ऐसी एक से बढ़कर एक अलग क्षेत्र की महिलाओं को देखने के बाद आइए आज हम मिलते हैं सूरत की हमारी जानी पहचानी और सबको बहुत प्यारी लगती है क्योंकि बहुत शांत व्यक्तित्व, स्माइल एकदम, देखिए कितना स्वीट स्माइल है इनका, एकदम सिंपल सी रहन सहन और इतने उच्च विचार, इतना सुंदर सा इनका व्यवहार। तो हमें तो जयश्री बेन का हमेशा ही आकर्षण लगता रहा। कारण मैंने सुना तो था कि जयश्री जी जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल का बहुत नाम है, वहां जाने के लिए लोग डरते, पर हम कुछ प्रोग्राम के लिए वहां गए और देखा तो क्या हमारी जयश्री बेनी वहां प्रिंसिपल है। वाह, हमें इतना अच्छा लगा। और तब से ऐसे भी उनका परिचय तो था भी, पर तब से जो परिचय बढ़ता गया, इनके अनेक गुण सामने आते गए। इनका परिचय ज्यादा मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि बातों में और हम जब इनके एक एक प्रश्न पूछेंगे तो अपने आप परिचय हो जाएगा। मैं इतना कहूंगी कि शादी हुई थी तब बीकॉम के फर्स्ट ईयर में जयश्री जी थी, उसके बाद उन्होंने संसार शुरू किया, अपने संसार की सारी जिम्मेदारियां, बच्चे भी हो गए, परिवार भी अच्छा है, बड़ा है, सबको संभालते संभालते इन्होंने बीकॉम कब किया, कैसे किया, फिर उनको एमए करने की प्रेरणा क्यों और कैसे मिली, ये सब हमें जानना है। तो एमए इंग्लिश है, एमए एजुकेशन किया है, उसके बाद बीएड किया, फिर वो टीचर बन गई। देखो आज हमारा सौभाग्य है, कल है 5 सितंबर 5 सितंबर को कल है शिक्षक दिन, और हमें आज एक आदर्श शिक्षिका हमारे सामने प्रस्तुत है। मैंने जब भी इनको देखा मेरे मन में हमेशा आता था कि ऐसी होती है आदर्श शिक्षिका, क्योंकि मैं आदर्श शिक्षिका पर काम करती हूँ, क्योंकि ये गुरुदेव का भी सपना है और उनको देख के मुझे हमेशा लगता। तो ऐसी ये जयश्री जी स्कूलों का पूरा काम देखती है, केवल एकेडमिक ही नहीं देखती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम में भी वो बहुत आगे है। और 15 साल इनका एक्सपीरियंस है स्कूल के लिए, और ये 15 साल में उन्होंने 7 साल सेवंथ डे स्कूल के यहाँ के प्रसिद्ध स्कूल है वहां भी टीचर करके जॉब है। और उसके बाद देखिए जीडी गोयनका जैसे इंटरनेशनल स्कूल, जो जिसकी ब्रांच जगह जगह, कल बॉम्बे में मैंने एक फ्रेंड से बात की तो बोले बॉम्बे जीडी गोयनका में, मैंने बोला बॉम्बे में नहीं, सूरत के जीडी गोयनका में। तो ऐसे स्कूल में ये 5 साल से 8 साल से काम कर रही है, उसमें 5 साल वो वाइस प्रिंसिपल रही, अभी प्रिंसिपल थी, और अभी तो ये ट्रस्टी बन चुकी है। तो आइए जानते हैं हम इनका ये सब प्रवास एजुकेशन क्षेत्र में कैसा हुआ, क्यों हुआ, क्या कैसे, कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों कि भगवान महावीर ने भी, देखिए भगवान महावीर ने भी अपने युग की प्रताड़ित नारियों को आत्मोदय का संपूर्ण अधिकार देते हुए कहा था, देवयम गुरु जननीम। हर स्त्री में एक ममतामयी स्वभाव होता है और उसी के कारण वो माता होती है। माता हर एक व्यक्ति के लिए देवता जैसे होती है और गुरु से भी बढ़कर होती है। सिद्धांत की भूमिका पर महिला जाति की गुणवत्ता मूल्यांकन स्वीकार करने पर भी व्यवहारिक धरातल पर उचित मूल्यांकन नहीं हुआ। कुछ महिलाएं वो आगे बढ़ चुकी है, परंतु मैं कई महिलाओं को देखती हूँ मेरे सामने आज भी है कि जिनमें बहुत सारे गुण हैं। जब उनके गुण देखती हूँ तो मुझे लगता है इनको आगे आना चाहिए, और मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे ये महिलाओं को हमने एक मंच किया आनंद भाई जी के साथ कि कहाँ से कहाँ पहुंची महिलाओं को हम आगे बढ़ा रहे, जो महिलाएं नीचे है और ऊपर उठ सकते उनको हम हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो उन सब महिलाओं को भी हम आगे आगे बढ़ा के ले जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी महिलाओं का बात ज्यादा नहीं करते हुए, जयश्री नाम ही जय, जिनके नाम ही जय है, मुझे लगता है जिस क्षेत्र में जाएगी वो जय जय ही पाएगी। और श्री मतलब हम जानते ही है श्री का, तो उन्होंने जो श्री गणेश एजुकेशन क्षेत्र में किया, और फिर जानते हैं कि इनका पियर कहाँ से है। तो जयश्री जी बताइए आपका पियर कहाँ से है, आप बचपन में क्या इंटरेस्ट रखती थी, आपके पेरेंट्स से आपको क्या मार्गदर्शन शिक्षा और संस्कार मिली है कि जिसके मतलब न्यू पे आप इतना सुंदर एक महल खड़ी कर सकी, सपनों का महल समझो आप आपके ने। तो बताइए जयश्री जी, यू आर मोस्ट वेलकम एमपी के केंद्र एंड कल्याणम योग केंद्र, आपका सहर्ष स्वागत करते हैं, सुस्वागतम जयश्री जी। सभी महिलाओं की तरफ से एक बार सभी हाथ
हाथ ऊपर करे और उनका वेलकम करे। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद यस अलका जी। यस 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 जयश्री जी। आचार्य देव के चरणों में नमन। यहाँ विराजित सारी चारित्र आत्माओं को वंदन, और जितने भी जो लोग यहाँ जुड़े हैं सबको मेरा भाव भरा नमस्कार और जय जिनेंद्र। मैं जयश्री चौरड़िया, सुजानगढ़ की बेटी, चाड़वास की बहू, और मेरा पीहर सुजानगढ़ के कमल जी सिंगी, प्रेमचंद जी सिंगी मेरे दादाजी परदादाजी थे, और धनराज जी सिंगी मेरे दादाजी थे, जो खुद उस जमाने में सॉलिसिटर थे। तो हमेशा परिवार में एक पढ़ाई का माहौल था। पापा ने LLB की थी, और मेरा जन्म हुआ बंगाल में, और मैं पली बड़ी कलकत्ता में। कलकत्ता में अशोक हॉल स्कूल से मेरी पढ़ाई पूर्ण हुई क्लास 12 तक। उसके बाद मैंने हैदराबाद और सूरत से, हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी और सूरत में साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से BCom किया। लेकिन जैसे मेरे परिचय में बताया गया कि मैंने जब शादी की तो मैंने सिर्फ BCom फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई की थी, और उस जमाने में, आज से 30 साल पहले, मेरी शादी को 31 साल हो गए, उस जमाने में मैंने ये कहा था मेरे पापा से कि शादी करूंगी तो उसी से जो मुझे आगे पढ़ाएगा। तो सबने हाथ पकड़ लिया कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ससुराल वाले चाड़वास से बिशन चंद जी, बाबूलाल जी चौरड़िया, उन्होंने बहुत साथ दिया, और मेरे हस्बैंड बिमल सिंह चौरड़िया, और कहा तुम जितना पढ़ना चाहो पढ़ सकती हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो मैं उस चीज को कभी भूल नहीं सकती। लेकिन उस समय मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, बेटा पढ़ना लिखना सब ठीक है, लेकिन एक लेडी के लिए, एक औरत के लिए उसका गृह सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर तुम उसको संवार सकती हो तो आगे कुछ करने की सोचना। और मैंने वो बात गांठ बांध ली, और मैंने सोचा कि मैं अगर पढ़ूंगी तो ऐसा नहीं कि मैं अपने घर को नजरअंदाज करूं, मेरे घर में जो रिश्ते हैं मेरे, उसको नजरअंदाज करूं। और इसी भावना के साथ मैंने आगे संयम किया कि मुझे पढ़ना है, संकल्प किया कि कैसे भी हो मुझे आगे पढ़ना है। यही था मेरा। बहुत सुंदर। सबसे बड़ी बात आपके पिताजी ने और माँ ने जो संस्कार दिए थे कि पहले परिवार, ये बात बिल्कुल सही है। और मुझे भी याद है कि मैंने भी लगभग मुझे लगता है 12 साल नौकरी की है, जॉब, और वो भी गवर्नमेंट का जॉब। उसके साथ मेरे 3 जॉब थे। सुबह मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जॉब करती थी 8 से 10, और फिर उसके बाद मैं 10 से 5:30 6 बजे तक सेल टैक्स गवर्नमेंट का जॉब करती थी, और शाम को 6 बजे के बाद मैं जर्नलिज्म में पढ़ाने जाती थी। अब शादी का प्रपोजल आया तो मेरी माँ ने कहा, देख तू कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितना भी करियर किया हो, शादी के बाद तेरा कोई रंग नहीं होगा। मेरे माँ का ये शब्द है, रंग नहीं होगा। लड़कियों को अपना रंग नहीं होना चाहिए, जहां जाओगी वहां का रंग तुम्हें लेना है। कभी भी ये मत भूलना, परिवार पहले, मतलब परिवार को प्रेफरेंस देना, बाकी सब। तो मुझे भी वही अनुभव आया। मेरे भी ससुराल में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, इसीलिए मैं आगे बढ़ती गई। सौभाग्य से गुरुदेव तुलसी भी मेरे ससुरे के मामन जी, और जब भी वो दर्शन करने जाते तो इतने खुश होते, क्योंकि उनको मेरी डिग्रियों का बहुत था, कितनी पढ़ी लिखी है ये। तो ऐसे गुरुदेव तुलसी को पढ़ने का बहुत मतलब आकर्षण था कि महिलाएं आगे बढ़े। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने ठीक है BCom किया, वहां तक ठीक है, परंतु आप फिर वहां से एकदम टर्न लेके MA एजुकेशन में कैसे गई? कि शिक्षा में जाने का आपका सपना था, टीचर बनने का, या प्रसंगवश आपको वहां जाना पड़ा? कैसे ये यात्रा रही आपकी? आपके मन में कैसे आया कि BCom से ट्रांसफर होके एकदम एजुकेशन में जाने का? एक्चुअल में अलका जी ये हुआ था कि बचपन से ही मुझे पढ़ाने का शौक था। वाओ, दैट्स तो ग्रेट। बचपन से ही मैंने सोच रखा था अगर मुझे मौका मिला तो मैं टीचर बनूंगी।
प्रिंसिपल बनने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। टीचर बनना ये जरूर सोचा था, और वो भी इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश भाषा मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसा हुआ कि मैंने जब बीकॉम किया और बाद में शादी के बाद मैंने सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर किया। फाइनल ईयर में मैं साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में टॉप किया मैंने। तो उसके बाद मेरी पढ़ाई बंद हो गई, मैं घर गृहस्थी में लग गई, मेरे दोनों बच्चे पैदा हो गए। और जैसा मैंने पहले कहा कि घर गृहस्थी और बच्चे और रिश्ते पहले हैं, तो पहले यही सोचा कि मेरे बच्चों को बड़ा करूं, अच्छे संस्कार दूं उनको, फिर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ने का आगे सोचूं, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने की उम्र नहीं होती। तो मेरे जब बच्चे क्लास 3-4 में जाने लगे और मैं स्कूल के उनको भेजने के बाद खाली समय रहने लगी, तब मैंने सोचा कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए। मैंने एमकॉम का फॉर्म भी भरा साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से, लेकिन वहां ऐसा था कि आपको रेगुलर आना पड़ेगा, और रेगुलर मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। घर छोड़ के रेगुलर, दोनों छोटे बच्चे और जॉइंट फैमिली, तो मैं अपना कोई भी चीज किसी पर ऐसा थोपना नहीं चाहती थी, क्योंकि हमेशा ये विश्वास रखती हूँ कि अपना काम खुद करो। तो इस कारण फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, तो उसने बोला तुम कॉरेस्पॉन्डेंस पंजाब यूनिवर्सिटी, जो AICTE मान्यता है, UGC मान्यता है, वहां से तुम कर लो और एग्जाम देने यहाँ आ जाना। और इंग्लिश की चाह होने के कारण मैंने MA इंग्लिश किया। वाह। तो एजुकेशन में कैसे गए फिर आप? MA एजुकेशन का कैसे सोचा? फिर MA इंग्लिश करने के बाद मैंने स्कूल ज्वाइन की 7th डे एज एन इंग्लिश टीचर। और मुझे वहां पे बच्चों का, टीचर्स का, वहां के मेरे प्रिंसिपल का बहुत प्रोत्साहन मिला कि आप जो पढ़ाते हो वो बहुत जल्दी याद हो जाता है। बच्चों का ऐसा था, बच्चे बहुत प्यार करने लग गए, और आपस में जो टीचर्स थे उनको बताना करना। फिर वहां मैंने जब 8-7 साल काम किया तो थोड़ी कॉन्फिडेंस भी आ गई थी अपने आप में। और उसके बाद जब मैंने GD गोइंका में अप्लाई किया, तो वहां मैं एक वाक्य बताती हूँ जो अपने जनरली ऐसा मैंने देखा है कि लोग वेस्टर्नाइज्ड बहुत हो जाते हैं, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं था और मेरा खुद का ये है। तो वहां एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए थी इंटरव्यू के टाइम फॉर्म पर। तो वो पासपोर्ट साइज मैंने सर ढके हुए और भेजी थी। तो वहां जो पैनल के लोग आए थे दिल्ली से, उन्होंने मेरी फोटो, वो CEO थी मिसेस भारती शर्मा, जो आज एकेडमिक डायरेक्टर है, तो उन्होंने ये फोटो देखी और हंसे। तो मैं समझ नहीं पाई, तो मैंने कहा आप हंस क्यों रहे हैं, कुछ खराब है? बोले नहीं नहीं, तुम इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई किया और देखो सर पे पल्लू वगैरह सब है। मैंने ये कहा, पता नहीं मुझ में कहाँ से शक्ति आई, मैंने ये कहा, मैम आई रिस्पेक्ट माई कल्चर and I feel the same you will also do. And आप बिलीव नहीं करोगे, सब एकदम शांत हो गए और उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे उसका मैंने जवाब दिया। और 10 दिन बाद मुझे कॉल आ गया कि आप स्कूल ज्वाइन करो। जब मैंने स्कूल ज्वाइन की GD गोइंका, तो मुझे लगा कि खाली MA इंग्लिश, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो खाली MA इंग्लिश बराबर नहीं है, आगे और कुछ करना है। तो इसलिए मैंने MA एजुकेशन किया। मेरा डिजर्टेशन लिखा मैंने, जो स्पेशल बच्चों के लिए होता है, उस पे मेरा इंक्लूसिव एजुकेशन उसका मेरा टॉपिक था। और वो डिजर्टेशन मेरा बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हो गया। और उसके बाद जब मैंने टीचिंग लाइन ज्वाइन की थी, क्योंकि टीचिंग लाइन के लिए B.Ed बहुत जरूरी है, तो वो B.Ed भी मैंने की। और जब मैं ये पढ़ाई कर रही थी, मेरे बच्चे भी साथ में बड़े हो रहे थे और उनका बहुत सपोर्ट था। मेरी डॉटर उस समय क्लास 8 में थी, शायद 13-14 साल की होगी। उसने मुझे कहा, मम्मा आप पढ़ाई कर लो, खाना वाना सब मैं देख लूंगी। तो ये इतना सब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। चाहे वो मेरे हस्बैंड हो विमल सिंह चौरड़िया, चाहे वो मेरा बेटा हो मेहुल चौरड़िया,
चाहे मेरे घर में मेरे सास ससुर सब ने मेरी बहुत बहुत सपोर्ट किया और मैं इस कारण आगे बढ़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जयश्री जी को मैं इस तरह भी जानती हूँ कि उन्होंने कहा उनका इंग्लिश बहुत अच्छा है। तो मेरी एक फ्रेंड ने बुक लिखी थी, बहुत सुंदर किताब है वो, बहुत ही सुंदर है, मौत से जिंदगी की ओर। और मेरी वो अमेरिका के फ्रेंड ने पढ़ी और उसको लगा कि इसमें संथारा विषय है और एक मौत के तरफ जाते हुए एक बदलते हुए आदमी की एक सुंदर कहानी है। तो उसको वो इंग्लिश ट्रांसलेशन करके चाहिए थी। मैं बहुत जगह ट्राई कर रही थी पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। एक पेज मंगवाती थी पर कभी ऐसा लगा नहीं कि ये परफेक्ट है। परंतु जयश्री जी से बात हुई और उन्होंने भी इनके बिजी शेड्यूल में मुझे प्रॉमिस किया कि यस मैं कर सकती हूँ। उन्होंने पढ़ने के बाद उनको भी शायद बहुत अच्छी लगी वो बुक और उन्होंने हाँ बोला। और जैसे भी उनका एक पेज देखा तो मैं, अमेरिका के फ्रेंड्स सभी को सर्कुलेट करते थे, सबका एक ही था, वाओ एकदम परफेक्ट, सिंपल एंड वही टू, मतलब जो पुस्तक में लिखा है वही अर्थ है। तो वैसे मुझे उनका अनुभव है कि इतने डेडिकेशन से उन्होंने उस किताब के, उस टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे इनके साथ, इनके माँ की प्रॉब्लम थी, हॉस्पिटलाइज थे, पिताजी की प्रॉब्लम, फिर भी उन्होंने इसको जो जिस तरह से काम किया तो उनका काम का जो इंटरेस्ट है वो दिखाई दे रहा था। और सही बात कहती है आपकी, सही, हर महिलाओं में ऐसी कुछ ना कुछ गुण छुपे हुए हैं जयश्री जी, जैसे आप में है। और आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया, सही बात है, कई जगह परिवार का सपोर्ट मिलता है और कई जगह मिलता नहीं है। इसी के कारण महिलाएं आगे बढ़ने में थोड़ा सी दिक्कत भी आती है। तो आपको क्या लगता है कि आपके इस जो प्रवास है इसमें, आप जीडी गोइंग का एक अलग स्कूल है, इंटरनेशनल की है, अपने 7th स्कूल में काम किया, आपके बच्चे भी पढ़ते, तो आपको इन स्कूलों के सारे कल्चर में, लाइफस्टाइल में, और जो बच्चों आजकल जो अट्रैक्शन है कि इंटरनेशनल स्कूल में ही डालना है बच्चों को, तो इस बारे में आप कुछ थोड़ा हमें प्रकाश डाल सकते हैं, क्या एजुकेशन में चलता है? सबसे पहला तो ये है कि 7 डे और जीडी गोइंग का दोनों में बोर्ड का फर्क है। 7 डे आईसीएसई है और जीडी गोइंग का सीबीएसई है। दूसरा कि 7 डे में नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा हैं, जीडी गोइंका में पर क्लास नंबर ऑफ बच्चे काफी कम है, क्योंकि वो 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए ज्यादा रखते हैं। और फीस बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज है। जिस तरीके से आजकल संसार बदल रहा है, 7 डे में जो बच्चे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनकी एक्टिविटीज वो माँ बाप उनको बाहर करवाते हैं। जीडी गोइंका में सारे अंदर ही होते हैं। तो मुझे एज अ टीचर जब मैंने वहां ज्वाइन किया, दूसरे ही साल मुझे हमारे जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने कहा कि मैम मैं आपको एज वाइस प्रिंसिपल देखना चाहता हूँ। लेकिन मैंने ना बोल दिया, क्योंकि मैंने ये कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मैं वाइस प्रिंसिपल बनूं या प्रिंसिपल बनूं। बस टीचर बन के ही बहुत खुश थी, तो मैंने ना बोल दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले आप में है वो चीज, शायद उन्होंने मुझ में देख लिया था या मेरी डेस्टिनी थी। और दूसरे साल वापस उन्होंने मुझे बोला, तो घर में मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम ना क्यों करती, नहीं होगा तो बोल देना नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने वहां पे एज वाइस प्रिंसिपल ज्वाइन किया और 5 साल काम किया। ये 5 सालों में मैंने देखा कि बच्चे चाहे वो गोइंका के हैं चाहे वो 7 डे के हैं, एक जैसे ही होते हैं। आप उनको कैसे बड़ा कर रहे हैं, किन माहौल में बड़ा कर रहे हैं, उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि बच्चों को संस्कार, चाहे वो 7 डे वाले थे या जीडी गोइंका वाले थे, संस्कार टीचर्स देते हैं पेरेंट्स के साथ मिलके। तो मैंने एज वाइस प्रिंसिपल वहां पे ये किया कि बच्चे आप, क्योंकि वहां पे सारे ही अमीर घरानों के बच्चे थे गोइंका में, और 7 डे में सब मिक्स बच्चे थे। तो मैंने देखा और कहा पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चे को जमीन क्या होती है ये दिखाओ, जमीन क्या होती है ये दिखाओ, हवा में मत उड़ने दो, क्योंकि तकलीफ फिर बाद में आपको ही आएगी। जो उन्होंने काफी अच्छे से समझा और मुझे बताया कि, और मैं अपने जीडी गोइंका में अपना ऐसा रखते थे कि 2-3 दिन बच्चे स्कूल में ही रहे तो हम उनको वैसे संस्कार देने, बड़ों को प्रणाम करना झुक के, अपने जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उनको थैंक यू बोलना, किसी को नीचा नहीं समझना, ऐसी सब मैंने बहुत सिखाई बच्चों को।
तो मुझे ऐसा कोई अंतर नहीं लगा। हाँ, फैसिलिटी वाइज अंतर जरूर था दोनों स्कूल में। पढ़ाई वाइज बोर्ड का जो फर्क था वो तो था। यस, बिल्कुल सही फरमाया जयश्री जी आपने। तो मुझे एक बात आपसे पूछनी है, क्योंकि आप एजुकेशन फील्ड में हो और कल 5 सितंबर शिक्षक दिन है, इसलिए जी। तो ऐसे कहते हैं कि भाई आप बहुत करीबी है, इसलिए पूछ रही कि पहले भारत जगत गुरु था, परंतु आज के शिक्षकों में वो गुण नहीं दिखाई देते जो इतिहास के शिक्षकों में थे। क्या आपको ऐसे लगता है कि शिक्षकों को भी विशेष ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की ऐसी आवश्यकता है कि वो शिक्षक भी उतने आदर्श बने कि बच्चों क्या देखते वही करते हैं, शिक्षक भी उनके लिए अगर आदर्श हो तो बच्चों पर उनका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। और मैं काफी स्कूलों में काम करती हूँ, तो मुझे भी ये प्रश्न, मैंने कई टीचर्स को, लगभग 1,500 टीचर को अभी तक ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? मेरा ऐसा मानना है अलका जी कि हाँ जी, टीचर्स को ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, और सीबीएसई ऐसा माध्यम है जो ट्रेनिंग कराता भी बहुत सारी है। लेकिन इसके पहले मैं जो एक समाज का जो दृष्टिकोण है, कोई बुरा मत मानिएगा, समाज का ये दृष्टिकोण है, टीचर है, उसके घर में जरूरत होगी इसलिए वो टीचिंग कर रही है, उसको पैसे की जरूरत है इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो जो पुराने जमाने में हमारे गुरु थे, जो आदर सम्मान उनके लिए था, वो टीचर्स के लिए आज के युग में बहुत कम है। दूसरा कारण इसके लिए सिर्फ समाज ही नहीं, खुद टीचर्स भी बहुत जिम्मेदार हैं, जिन्होंने शिक्षक होने का ये कर लिया कि हम पैसे कमाने का एक साधन हमारे पास आ गया। तो ये जो मान्यता है लोगों में, जो शिक्षक बन रहे हैं, मैं जब इंटरव्यू लेती हूँ टीचर्स का, मैं ये पूछती हूँ कि आप चॉइस से टीचर बन रहे हैं या बाय चांस टीचर बन रहे हैं? तो आप बिलीव नहीं करोगे, 70% बाय चांस होते हैं, बाय चॉइस 30% होते हैं, और वो 30% बहुत जेन्युइन टीचर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें दोनों तरफ से है, पर ऐसा नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जिनके बच्चे आज भी उनको याद करते हैं। तो दोनों तरफ से ट्रेनिंग, दोनों तरफ को, सोसाइटी में पेरेंट्स को और एकेडमिक में टीचर्स को, दोनों को जरूरत है। बहुत सही है। और एक बात अब मैं पूछूंगी, हम जीवन विज्ञान में एमए किया है मैंने, और गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उसमें पूरा एक अभ्यासक्रम प्रस्तुत किया है। और बाय चांस ऐसे हुआ था कि कोठारी आयोग जो लास्ट में था, उस कोठारी आयोग के और गुरुदेव तुलसी की दिल्ली में बहुत सारे चर्चाएं हुई, और उस चर्चाओं के बाद उन्होंने कहा इतने सारे आयोग बने हैं, इतने सारे रिपोर्ट है, परंतु जो शिक्षा में बदलाव लाना है वो हम नहीं ला पाए हैं, और हमें लाना तो है ही, क्योंकि सब जानते हैं कि अपनी ओरिजिनल शिक्षा थी वो मैकेले आने के बाद सारी चेंज हो गई थी, और जो आ गई थी वो दूसरे प्रभावित इंग्लिश से हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव हो रहा था। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर संकल्पना देके एक ट्रायंगल अभ्यासक्रम कर रहे। उनका ऐसा कहना था कि बच्चों पे संस्कार करने तो टीचर, उसके साथ पेरेंट्स, ये दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तभी एक आदर्श बच्चा बनेगा। क्योंकि स्कूल में एक बात बनाई और उसके विरुद्ध वातावरण घर में जाके बात देखते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि स्कूल का, पेरेंट्स और टीचर्स और सबका कॉम्बिनेशन कितना आवश्यक है? ये तो आधार है, शिक्षक एजुकेशन का आधार ही ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल का आधार अगर नहीं है तो वहां वो एजुकेशन ऊपर तक नहीं पहुंच सकता। और हमारे स्कूल में जहां मैं थी, वहां पे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स का ट्रेनिंग लिया है, ये बताने के लिए कि आप जो शिक्षा, जो आप अपने दिन पे दिन रोज के में व्यवहार में जो काम करते हो, बच्चे उनको ऑब्जर्व करते हैं। चिल्ड्रन आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स। तो ऐसे काम बिल्कुल ना कीजिए जिससे बच्चे आपको कॉपी करें और एक दिन वो खड़े होके बोले आपने भी ऐसा किया था, चाहे आपस में झगड़ा हो रहा है या चाहे झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं वो हमें खुद को संभालनी है ताकि हमारे बच्चे संस्कारी बने। ये था इसका, सही और बात है, यही इस ट्रायंगल का आधार है। बिल्कुल सही बात है। और
एक बात और भी बताती हूँ कि मेरा सैकड़ों स्कूलों से संबंध आता है, क्योंकि हम अणुव्रत का काम, जीवन विज्ञान का, और सारी प्रतियोगिता लेते तो हर स्कूल में जाना भी पड़ता है। तो कई बार मुझे ऐसा दिखाई दिया कि जहाँ ट्रस्टी का बहुत मन होता है कि ये काम करना चाहिए, परंतु उतना प्रिंसिपल रिस्पॉन्स नहीं देती है। कभी प्रिंसिपल के मन में बहुत होता है कि ये करना है, तो ट्रस्टी रिस्पॉन्स नहीं देते, और कभी ट्रस्टी प्रिंसिपल दोनों तैयार होते, परंतु टीचर्स होते वो कोऑपरेट नहीं करते। कभी कभी ये समस्याओं को मैंने कई बार प्रोग्राम करते टाइम अनुभव किया है। तो आपको क्या लगता है, ये शिक्षा की सारी व्यवस्था में ये सारे समस्याएं हैं? हाँ, ये समस्याएं हैं, क्योंकि आजकल जो स्कूल लेके बैठे हैं, ट्रस्टीज हैं या एम्प्लॉयर्स हैं, ये बहुत कम के ऐसे विचार है कि ये एक ऐसा शिक्षा का क्षेत्र है जहां हमें प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोचना है। ज्यादातर यही सोचते हैं कि प्रॉफिट कैसे हो। तो उस कारण क्या होता है कि मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि कई चीजें प्रिंसिपल करना चाहती हैं, पर क्योंकि ट्रस्टी से यस नहीं मिलता तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर टीचर और ट्रस्टी में यस हो जाता है तो प्रिंसिपल को मनाना पड़ता है, प्रिंसिपल और ट्रस्टी में हो जाता है तो टीचर्स को मनाना पड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉजिक अगर सही हो और हम समझा सके तो ये काम तीनों के लिए अच्छे हो सकते हैं। लेकिन वो समझाने का काम बहुत बड़ा है, और जो समझ जाए उनका उद्धार ही होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, समस्या सही तो है। बात है। यस, सही बात है, पर महिलाओं पर एक युग चेतना के निर्माण का सबसे बड़ा दायित्व है, ऐसा मुझे लगता है। स्वयं निर्मित हुए बिना बच्चों का संस्कार वो नहीं कर सकती है। और ये भी मैंने आपके सारे अभी तक के बात से ये जान लिया है कि पद, प्रतिष्ठा, नाम, इनसे दूर रहकर, इन सब से दूर रहकर महिलाओं को अपनी क्षमता का उपयोग कैसा करे और अन्य वर्गों को मार्गदर्शन कैसा करे, ये आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया है, और आप एक उदाहरण है इसके रूप में। तो देखो, अगर इतिहास में भी झांक के देखें तो ऋग्वेद ऋग्वेद एक सबसे मतलब दुनिया की पहली किताब मानी जाती है, और उसमें अनेक ऋषिकाओं का चिंतन दिया हुआ है। उपनिषद में गार्गी, रामायण की अनुसया, महाभारत की सुलंबा, ऐसे इतने ऐतिहासिक नाम है कि जिनकी बौद्धिक स्फुरणा है वो इतनी जागृत थी, और प्रज्ञा भी संपूर्ण नारी जगत के लिए अभिमान करे ऐसे थी। और उत्तर वैदिक काल में तो आप देखेंगे मैत्री है, गार्गी है, आदि मानव में इतनी अच्छी छाई हुई। वैसे आज की दुनिया में भी महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है, परंतु कुछ महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही, उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन करेगी? सबसे पहला है मनोबल। मन में अगर कुछ करने की इच्छा है तो आपको जो आपके प्रॉब्लम्स है उनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। आपको हर जगह अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, इसको हम नकार नहीं सकते, चाहे वो फैमिली मेंबर्स है चाहे वो सोसाइटी है। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, और जहां सही है वहां स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। लेकिन अगर 10 जन है तो 8 जन को खुश रखने का हम जिम्मा कर सकते। उसके बाद हमें अपना जो हमारे में टैलेंट है वो उजागर करके खुद पे अपने को कॉन्फिडेंस लाना है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा ही लूं अगर, तो मुझे ऐसा था कि मुझे घर के जो काम है, घर के जो कभी त्योहार हुआ, रीति रिवाज है या जो भी है, उसे मुझे पूरा करके उसके बाद मुझे थकना नहीं है, उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है। तो मैं रात को 11 बजे जब सब सो जाते थे तब मैं 2-3 बजे तक पढ़ाई करती थी। पर ये नहीं कि मैंने 2-3 बजे तक जगी तो मैं सुबह कैसे उठूं। सुबह जब सब लोग उठ रहे हैं, काम हो रहा है घर में, रसोई में, तो मैं 6 बजे उठ के करती थी। तो किसी को कहने का मौका नहीं दें, और खुद पे विश्वास करके अपनी मंजिल को आगे रख के उस पे बढ़ने की कोशिश करें। इसी तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। और जो उनके परिवार वाले हैं उनसे भी मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी कि अपने घर की औरतों का टैलेंट समझिए और उनको पूरा सपोर्ट कीजिए। इसके साथ में एक बात और कहना चाहूंगी जो मैंने इन सालों में देखा है, बहुत सारी महिलाएं घर के साथ बाहर का काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं,
लेकिन बहुत ऐसी भी हैं जो पढ़ लिख के ये सोचती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं तो मैं घर का ये सब छोटा मोटा काम नहीं कर सकती। तो ये जो विचारधारा आ जाती है ये सही नहीं है। मैंने अपनी लड़की को भी ये कहा है जो डेंटिस्ट है और कनाडा में उसकी शादी हुई है कि अगर तुम्हारे में शरीर में कैपेबिलिटी है, मन की कैपेबिलिटी है, तो पहले घर देखना, उसके बाद तुम अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए सोचना। घर नजरअंदाज करके अगर हम कुछ करते हैं तो वो हमारे लिए ही तकलीफदायक होता है। तो ये मैं कहना चाहूंगी, जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं वो अपने आप से हार नहीं माने। अपने जो प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्रायोरिटी है महिला के लिए घर, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए फिर दूसरी जो है उसको भी ग्रहण वो खुद कर सके तो ही आगे बढ़े और उस जगह अपना स्टैंड ले। यस, बहुत सुंदर। और ये अनुभव मुझे भी बहुत अच्छी तरह से आया। जयश्री जी, मेरे सासू जी बहुत पुराने विचारों के, यानी बहुत एज वाले थे और लाडनू के रहे हुए। और मैं शादी हो के आई तो एक्चुअली मेरे परिवार में और इनके परिवार में बहुत डिफरेंस था। मैं एक अलग कल्चर से आई थी और एक राजस्थान का कल्चर अलग था। मैं फ्री वातावरण में महाराष्ट्र है तो, पर ससुराल में आते ही मेरे माँ के संस्कार थे, वैसे ही मैंने ड्रेस वगैरह पहनना छोड़ दिया था। और मैंने ये सोचा था कि मैं साड़ी पहन के, कुछ लोग बोलते क्या यार तू साड़ी पहनने लगी, थोड़ा सा ड्रेस पहन सकती है। मैंने बोला नहीं सासू जी है तब तक मुझे कुछ नहीं करना। कुछ लोग पूछने आते थे लेक्चर दोगे क्या, मैं बोली कुछ साल नहीं, अभी थोड़ा सा इनकी सेवा करने दो, बाद में मैं करूंगी। पर आश्चर्य लगेगा, मेरे सासू जी ने खुद एक दिन मुझे जो बात कही वो मुझे कहना बहुत अच्छा लगा। अगर हम उनके दिल में जगह बना लेते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत अच्छी है और करती है, तो मेरे सासू जी ने कहा कि 24 घंटे थोड़ी ना मेरे पास बैठना पड़ता है, 1 घंटा तो जा सकते हैं, आप जाओ लेक्चर देने। तो घर में बहुत सारे लोग थे तो बोले वो इतने सारे लोग हैं घर में, फिर भी मैंने ना बोला था। तो एक मेरी फ्रेंड ने ऐसा ही बोला ड्रेस पहन ले, तो मेरे सासू जी ने सुना, मुझे बोला आप क्यों नहीं ड्रेस पहनते, मैंने बोला नहीं मासा ये ठीक लगता है ऐसा कोई। तो उन्होंने कहा कि अरे मुझे तो ड्रेस अच्छा लगता है। क्यों पता है उन्होंने क्या बोला, अरे साड़ी में तो पूरा ढेरा खुला रहता है और पंजाबी ड्रेस में तो पेट तो बंद हो जाता है ना, बस ओढ़नी ऊपर से ले लेगी तो कितना अच्छा लगता है पंजाबी ड्रेस भी। मतलब ऐसे ही होता है, अगर पुराने लोगों को हम मन जीत लेते हैं तो वो भी हमें कोऑपरेट करते हैं, पर उतना त्याग पहले हमें कुछ दिन करना पड़ता है, हमें उनका सबका मन जीतना पड़ता है। इसलिए कुछ साल मैं आने के बाद पूरे घर में बन गई थी, मतलब दूसरा कुछ सोचती नहीं थी। तो मेरे फ्रेंड बोले क्या हो गया तेरे को, तो मैंने बोला अभी हाथ में बेलन है पेन की जगह, और दिमाग में किताबों की जगह क्या बनाना है, खाना क्या बनाना है, किसको क्या पसंद है, इतना अपन अगर समय दे तो ये सब होता है। तो इस प्रकार अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए आदि युग से लेकर वैज्ञानिक तक श्री समाज ने अगणित द्वंद्वों को अंतर विरोध किया है, अग्नि परीक्षा से भी उनको गुजारना पड़ा है। परंतु अस्मिता की इस लड़ाई उतरने के लिए उन्होंने जितना भी किया है, नारी का अतीत भी समृद्ध है, गरिमा में है और सुगंधित है। अभी टीवी पर सीरियल चल रही है, अगर देखते नहीं हो तो आज मैं सबको कहूंगी आप जरूर देखें, अहिल्या सीरियल चल रही। हाँ, मैं रोज देखती हूँ, मैं रोज बहुत इंस्पायर्ड हूँ, बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो देखिए उस जमाने में इतना विरोधी वातावरण होने के बाद सासू का मन भी उसने किस तरह जीत लिया। फिर एक एक व्यक्ति को धीरे धीरे जीतते चली जा रही है, परंतु उसके लिए उसका नॉलेज, उसका जो अपना दिमाग है वो बहुत ही विशाल था, उसका पढ़ने का वगैरह। तो ये सब जिन महिलाओं में है, वो जैसे आपने कहा वैसे परिवार को पहले देखे, वो परिवार की कोई भी बात, मतलब रीति बहुत रिवाज उसके विनम्र, लिए बहुत विनम्रता। विनम्र। सही बात है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि बहुत ही कुछ कर सकते हैं। इतिहास में कोई भी, झांसी की रानी देखो, अहिल्याबाई देखो, और जिन्होंने पहली शिक्षा डॉक्टर बनी है, इतिहास में झांक के देखो आप, एक एक महिलाएं ऐसी मिलेगी आपको कि मैं जब कभी पढ़ती थी, बहुत साल पहले की बात है, तब महिलाओं के बारे में पढ़ती थी तो आंखों में आंसू आ जाते थे कि लगता था कि कितनी लड़ाई इन्होंने लड़ी। हमारे लिए तो इतनी लड़ाई नहीं है, हमें तो वैसे मैदान खुला है, हम बस तो उनके कैसे। नक के बराबर भी नहीं है। यस, उन्होंने जो संघर्ष सहन किया उसका 0.11 भी हमारे पास कुछ भी संघर्ष नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ अपने को जरा निहारो तो, अपने को जरा निहारो तो भगवान तुम्हारे अंदर है, जीवन को जरा संवारो तो, ऊपर ऊपर क्यों बोलते हो, मन की गांठें खोलो तो निश्चल बन जाएंगे। एक भाव रखो कि मुझे ये करना है,
करना है मतलब करना है, एक सपना रखो, वो हो जाएगा, कभी ना कभी साकार हो जाएगा, परंतु दिमाग में वो चाहिए। मुझे किताब लिखनी थी, मुझे पता नहीं था मैं लिख पाऊँ, मेरी माँ बोलती थी लिख ले, तू पुस्तक लिख, तो मेरे को लगा ये सब बहुत बड़े झंझट का काम है। परंतु जब मैंने माँ के ऊपर पहली किताब लिखी और उसके बाद मेरी 2 3 4 किताबें, एक किताब अब वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गई मेरी, तो हो सकता है कि भाई, और उसके लिए परिवार का साथ तो होना ही चाहिए। आप जानते हैं वैसे मेरा व्याकरण बहुत अच्छा नहीं, तो हर लाइन हर पेज मतलब लिखने में जितना टाइम लगता उससे अधिक समय मेरे हस्बैंड में उसको करेक्शन करने में लगता था। और मेरे साध्वी श्री जी, कनक श्री जी मेरे संसार पक्षी ननद जी है, तो हाँ जी, तो वो परफेक्शन करते थे। इस प्रकार सब हो गए। एक जिज्ञासा मेरे मन में है, मैं पूछना चाहूंगा आपसे हाँ या बिल्कुल जयश्री बिल्कुल, जी से। हाँ हाँ पूछो। पुराने जमाने में शिक्षा पद्धति में गुरुकुल में शिक्षा होती थी, जहाँ सारे गुरु पुरुष पुरुष ही जनरली देखा जाता है, पुरुष ही होते थे। और मैंने जब 10वीं पास की 1969 में, मेरे स्कूल में भी एक भी महिला टीचर नहीं थी, सारे पुरुष। कॉलेज में भी मैंने देखे, उसमें जेंट्स ही टीचर ज्यादा थे 1970s में। अभी अभी मैं देख रहा हूँ स्कूलों में टीचर्स में 75% महिलाओं का बोलबाला है। तो इसके पीछे क्या ऐसा राज है जो महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में इतनी आगे बढ़ रही है, पुरुषों की तुलना में है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती जा रही है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बताइए जयश्री जी, आप बताइए पहले। हाँ, पहले जो गुरुकुल में थे उस समय जो हम कहानियां पढ़ते हैं उसमें ऐसा ही है कि औरतों को पढ़ाई लिखाई से, जब जैसे अहिल्या की बात कही अलका जी ने, पढ़ाई लिखाई लड़कियों के लिए थी ही नहीं। और धीरे धीरे जब ये वातावरण चेंज होने लगा, और मैं ऐसा मानती हूँ कि स्त्री जीवन भगवान का एक बहुत बड़ा उपहार है। स्त्री को उन्होंने ऐसा बनाया है जो कुछ भी कर सकती है अगर उसको मौका मिले तो जब मौका मिला पढ़ाई लिखाई का तो उसने इतने नाम किए, और इस कारण उन्होंने सब जेंट्स को पीछे छोड़ दिया। पर दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि बच्चों के साथ एक ममत्व का बहुत जरूरी होता है, और वो स्त्री में होता है। पेशेंस, अगर आप धीरज की बात करें तो वो एक स्त्री में ज्यादा होती है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स डाटा देखें तो जो ममत्व का पोर्शन है, परसेंटेज है, जो धीरज का परसेंटेज है, वो लेडीज में ज्यादा होगा पुरुषों के कंपैरिजन में। तो ये कारण एक बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरा कि जो टीचर्स बनते हैं उनको घर के साथ एक टीचिंग जॉब में बैलेंस कर सकते हैं लाइफ को, कि भाई टीचिंग भी कर रहे हैं और घर भी देख रहे हैं। 9 to 5 जॉब नहीं होता, 5-6 घंटे का जॉब होता है, जहाँ टीचर के साथ साथ वो बच्चों में भी घुली मुली रहती है और परिवार भी देख सकती है। इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज का ज्यादा है नंबर टीचर्स में। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें ये भी एक कारण है कि स्त्री के अंदर ही बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, वो पुरुषों से कई गुना अधिक है। देखिए अपना सर दर्द हो गया तो अपन दिन भर काम करके भी सह नहीं सकते, पुरुष तो एकदम फिर निहाल हो जाता है, निढाल हो जाता है, और उसको सर दबाना पड़ता है, कुछ ना कुछ कर। और हमारी बीमारी और बच्चों को जन्म देते टाइम की जो वेदनाएं होती है वो इतनी प्रचंड होती है कि वो पुरुष सहन नहीं कर सकता। इतनी महिलाओं में सहन शक्ति है, तो सारी सहन शक्ति महिलाओं में इतनी है, और गुण भी है, बस उसको जब दिशा दर्शन मिल जाता है तो आनंद भाई जी ये डेफिनेटली आगे आएगी और आगे आते ही रहेंगे। क्योंकि आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं मुझे लगता है कि जिसमें महिलाओं ने अपना नाम नहीं अंकित किया है, कोई भी क्षेत्र है। एक चीज और कहना चाहूंगी कि कई बार ऐसा आंदोलन चलता है कि पुरुष और महिला एक बराबर है, क्यों इनमें फर्क किया जाता है। तो मेरा ऐसा है कि फर्क है, फिजिकल तो है ही, प्लस सोच में भी फर्क है। महिला की जो सोच है वो बहुत विस्तृत है, और जो जेंट्स की सोच है वो एक दिशा की सोच है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, लेकिन जो महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि मैं इनके बराबर हूं, मैंने बहुत जगह ऐसे देखा है जब दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं
तो लेडीज ऐसा कहती है मैं भी काम पे जा रही हूँ, आप भी जा रहे हैं, मैं घर आ रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ मेरा घर का काम हेल्प करो। तो ये जो फोर्स होता है ना, ये नहीं होना चाहिए। अगर हस्बैंड या घर के जेंट्स खुद हेल्प कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा था, अपेक्षा नहीं रखनी है, अपने से है, अपने बलबूते पे करना है, घर को प्रायोरिटी रख के और बाद में काम। दोनों अगर तुम साथ में कर सकते हो, घर का जिम्मेदारी और बाहर का, तो ही ये काम आगे हो सकता है। उस जगह तुम अपने आप को बराबर नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि भगवान ने ही औरतों को मल्टी टैलेंटेड बनाया, जेंट्स को नहीं बनाया है। मल्टी टैलेंट लेडीज में ही है और ये उनके जीन्स में है। यस, परफेक्ट। ये जीन्स में है। ये किसी पुरुष या किसी महिला को ऊंचा नीचा दिखाने की बात नहीं है, ये उनके जीन्स में है और उसको, उस महिला को पहचानना है। मुझे अगर मेरे हस्बैंड या मेरे भाई या मेरे बेटा काम में हेल्प कर रहा है तो बहुत खुशी की बात है। नहीं कर रहे हैं तो उन्हें फोर्स करके मैं ऐसा जता नहीं सकती और जताना भी नहीं चाहिए। वो मुझे लगता है मैं खुद अपनी डिग्निटी डाउन कर रही हूँ। मुझे में क्या इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं अपना काम खुद कर सकूं। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए। सही फरमाया आपने। मुझे लगता है अभी थोड़े बहनों के भी हम बातें कर लेते हैं, उनको कोई प्रश्न पूछने हैं तो जयश्री जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी समय बाकी है तो थोड़ा प्रश्नोत्तरी का, और महिलाओं को भी इंटरेस्ट हो, और प्लीज सारे वीडियो ऑन कीजिए। महिलाएं दोपहर को मुझे लगता है आलस आता है, थकती है, तो थोड़ी अनम्यूट ऑप्शन चालू कर रहा हूँ। अलका जी आप वापस अनम्यूट होना पड़ेगा आपको। जयश्री यस, कर लिया मैंने। जयश्री जी आपको भी फिर वापस अनम्यूट होना पड़ेगा। यस, अभी मुझे लगता है कि यस, खुले दिल से बात कीजिए। जयश्री जी के पास बहुत कुछ है, तो हम अपने प्रश्नों के उत्तर भी उनसे लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यस, एनीवन। और अगर प्रश्न नहीं पूछना है तो कम से कम आपको फीडबैक तो देने पड़ेंगे। कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति है कि जो अपने कुछ अच्छा सुना है, कहाँ कैसा लगा है। तो मैं सबसे पहले तो चंदू जी दुग्गड़ बैठे हैं तो उनका बहुत इंटरेस्ट रहता है। चंदू जी दुग्गड़ अगर है, स्टार्ट में तो थे, मैंने देखा नहीं क्योंकि उनके बहुत क्लासेस चलते, तो शायद मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे। जो भी श्यामा गुंदेचा हमारी बहुत आगे बढ़े है। श्यामा, मुझे तो बहुत लगता था वो बीएड भी किया था उसने, परंतु कुछ तो श्यामा तुम हो या कोई भी हो, जो भी है यहाँ उपस्थित है, वो बात करे या अपने फीडबैक दे। यस, निर्मला जी स्माइल मत कीजिए, बात कीजिए। आपकी स्माइल तो अच्छी है पर बात करोगे तो और अच्छा लगेगा। यस, प्लीज ऑन द वीडियो। आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे अभी? खुद को, अपने आप को जो बटन है उस पर टच करके अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। चलो, महिलाएं जग रही है तब तक जयश्री जी, आनंद जी, मैं एक कविता सुनाती हूँ, मेरी ही कविता है। तो महिलाओं को अपनी पहचान खुद को अपनी रखनी ही चाहिए। तो मैंने लिखा है, मेरी जानना चाहते हो पहचान, बहुत ही अच्छी जानकारी श्यामा, खाली एक कमेंट्स नहीं चाहिए, तेरे भी एक्सपीरियंस बता, तू भी कुछ करना चाहती थी परंतु उतना अपने परिवार के कारण या नियति के कारण आगे नहीं आई। संगीता जी ने हाथ उठाया है। ये संगीता जी बात कीजिए, फिर मैं मेरी बात तो बाद में लास्ट में रखूंगी। यस, संगीता जी बात कीजिए, केवल अनम्यूट कीजिए और केवल चाट में मत दीजिए। बहुत अच्छी जानकारी ये मैं जानती हूँ। कुमुद कछारा जी, यस, कुमुद कछारा जी है तो जरूर बात करें। हाँ जी, यस, जी अलका जी, यस, मोस्ट वेलकम कुमुद जी, थोड़ा बात कीजिए आप। कुमुद जी भी एक ग्रेट पर्सनालिटी, मैंने स्टार्ट में बताया। हाँ अलका जी, बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं आपका सब चीज देखती तो पर जुड़ नहीं पाती हूँ टाइम पे। आज तो मैंने पर्यूषण के होने के अलावा भी मैंने सोचा कि नहीं, आज मुझे देखना है, ज्वाइन करना है, क्योंकि इतनी अच्छी जो अपनी महिलाओं में जो प्रतिभा है, वो कितना स्ट्रगल करके जो आगे बढ़ रही है, तो कितनी एक प्रेरणा मिलती है। तो हर महिला में बहुत सुंदर विचार, मुझे बहुत अच्छा लगा।
आपके और जयश्री जी के दोनों के जो विचार, जो एकदम भीतर से, मतलब मैं भी वही सोचती हूँ, वही चीज मतलब सुनकर बहुत अच्छा लगा मतलब। तो वाह। बहुत महिलाओं को, मतलब मुझे लग रहा है कि इसको लिंक जब भेजेंगे और सुनेगी महिलाएं, तो बहुत महिलाओं को इंस्पिरेशन मिलेगी इससे। यस। तो रियल में बहुत अच्छा लगा। कुमुद जी, बीच में एक प्रोग्राम हुआ तो हम बॉम्बे की, आप शायद मंजू लोढ़ा को जानती होगी हाँ हाँ जो, एकदम। तो मंजू ने और मैंने वही बात किया, मंजू जी आपको आगे का आने का मौका मिला, मुझे मिला, कुछ लोगों को मिला, पर हाँ जिन बहनों को मौका नहीं मिला कुमुद जी, हम उनको हाथ उठा के आगे हाँ लाएंगे और ऐसे ही मंच पे लाके खड़े करेंगे, ये हाँ, मेरा नहीं नहीं सपना है। बिल्कुल। तो आप सबका साथ मुझे चाहिए इसके हाँ लिए हाँ। डेफिनेटली। ऐसे नहीं। जयश्री जैसे अपना ऐसा एक जो विशिष्ट काम करती है महिलाएं, अपना हाँ। एक साथ करके सबकी हेल्प करे और आगे नहीं, लाए, बहुत ऐसा अच्छा लगा। हाँ, जयश्री जी का मतलब थॉट्स बहुत अच्छे लगे। और बहुत वास्तव में बहुत टैलेंटेड है, ऐसे। बहुत शांत, और इतना मतलब इतने ऊंचे पोस्ट पे बैठने के बाद भी हम्म। जमीन पर उनकी जो पैर है और संस्कार बोलते हैं वो, हम्म। दैट इज ग्रेट वर्क। इसलिए मुझे ना यही। यहाँ लाने के लिए ऐसे महिलाएं चाहिए कि भाई सचमुच उनको देख के सुन के सबको लगे हाँ, कि भाई यस एनीवन। संगीता जी अनम्यूट हो गई है, संगीता जी जय बात श्री बोलिए। कृष्ण। कीजिए संगीता जी। यस जय श्री। संगीत, कहाँ से हो बहुत संगीता? कुछ सीखने को मिला आपसे, बहुत कुछ प्रेरणा मिली। संगीता जी हैदराबाद से हो ना? सब परिवार को खुश रखते हुए, घर का काम करते हुए, अपना हॉबी को पूरा करना, कुछ अच्छा लगा। कहाँ से हो संगीता? हैदराबाद से। हैदराबाद से हो, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। क्या करते हो आप? भी कुछ करना चाहते हो, करते हो? हाँ, इच्छा है, लेकिन परिवार का साथ नहीं है मेरे को। मेरे हस्बैंड को बाहर चलो जाना का इच्छा हम है वो। आपको साथ देंगे, हम आपको साथ देंगे। हमारे साथ जुड़ जाइए, आगे बढ़िए। आपके जो भी गुण है वो हमको बताइए, हमें जो कर सकते हैं हम आपके लिए जरूर करेंगे। बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम संगीता जी। एनी अदर? यस, कुमुद जी बोले यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नहीं, कुमुद जी भी बहुत। अलका जी, हाँ जी। एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कुछ महिलाओं को इस तरह का मैसेज आप पास ऑन करिए कि उनको कुछ करना है और उनको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों से, अपने लोगों से किससे वो कंसल्ट कर सकते हैं ना, पूछ सकते हैं कि एडवाइस ले सकते हैं कि हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में। बिल्कुल, अभी हमने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया है समस्या और समाधान के नाम से। उसमें अनेक सारे प्रॉब्लम्स भी लिए हैं, परिवार प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम और लीगल प्रॉब्लम। उसके साथ एजुकेशनल प्रॉब्लम में जयश्री जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कुछ एक्सपर्ट्स उसमें रखे हैं हमने। तो वैसे भी ये भी एक अपना पॉइंट उसमें आ जाएगा कि महिलाओं को अपने करियर में या हाँ अपने इसमें आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी हमसे संपर्क करें। इसमें मैं आपका नाम दूंगी एक, क्योंकि हम उसके लिए एक स्पेशल स्पेशल एक्सपर्ट्स को जोड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा सुझाव, बहुत धन्यवाद के साथ। और कोई थैंक बात यू। करे तो बहुत अच्छा है, वरना टाइम तो हमारा हो रहा है। तो जयश्री जी को मुझे एक प्रश्न भी पूछना है, और उसके पहले मेरी कविता आपके अखिल भारतीय में भी आई है, पहचान। तो अच्छा। मैं कविता हाँ। बताती हूँ। मेरी जानना चाहते हो पहचान, मेरी जानना चाहते हो पहचान, ये तो बताओ मेरे से कौन है अनजान, ये तो बताओ कि मेरे से कौन है अनजान। बताओ एक भी ऐसा स्थान, बताओ एक भी ऐसा स्थान जहां नहीं है मेरा मान, जहां नहीं है मेरा मान। लक्ष्मी बिना तो बढ़ती नहीं तेरी शान, लक्ष्मी बिना तो बढ़ती नहीं तेरी शान। सरस्वती का देख लो कितना है मान, सरस्वती का देख लो कितना है मान। दुर्गा का है एक अपना विशेष स्थान, दुर्गा का है एक विशेष अपना स्थान। अब बताओ कौन है मुझसे अनजान, अब बताओ कौन है मुझसे अनजान। मैं ना होती, मैं ना होती तो तू कहां से आता, मैं ना होती तो तू कहां से आता। मैं ना पढ़ाती तो तू कैसे पढ़ता, मैं ना पढ़ाती तो तू कैसे आगे बढ़ता। दादी तो है जो करती है इतना प्यार, बहन बिता बना बहन बिना बताओ कैसे करता तू राखी का त्योहार, बहन बिना बताओ कैसे करता तू राखी का त्योहार। माँ बिना तो हिलता नहीं घर का पत्ता, माँ बिना तो हिलता नहीं घर का पत्ता। घर पर तो सदा हमारी तो होती है सत्ता, घर पे तो हम सदा ही होती है हमारी सत्ता। फिर भी तुझे कुछ नहीं पता, फिर भी तुझे कुछ नहीं पता। हमारे बिना बताओ तेरा जीवन कैसे चलता, हमारे बिना बताओ तेरा जीवन कैसे चलता। सुखी समृद्ध संपन्न जीवन तू जीता, जान ले हमारे बिना तू रोता।
हमारे बिना तू पक्का रोता हंसता खेलता रहता है, क्योंकि हमारा साथ है। अब तो मान ले ये बात, अब तो मान ले ये बात, बताते नहीं हम हमारी शान, क्योंकि तू हमसे है अनजान। जरूरत नहीं कि मैं बताऊं मेरी पहचान, मुझे पता है एक भी नहीं ऐसा स्थान कि जहां नहीं है मेरा मान। पर ये है मेरा स्वाभिमान कि मैं कुछ नहीं बताती हूँ, पर सबको जानना है हमारी पहचान, सबको जानना है मेरी पहचान। बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, चलिए और कोई बात नहीं करे तो जयश्री जी को हम धन्यवाद देंगे, और जयश्री जी भी लगे कैसा लगा आज हमारे साथ बात करके, वो भी अपना फीडबैक दे। निर्मला बहुत जी आप सुंदर। बोले तो अच्छी लगेगी। सिंघवी जी, यस, महिलाएं बोलती करना ही तो हमारा काम होता है निर्मला जी। हाँ, शर्माने का नहीं, यहाँ तो हम खुला मंच रखते हैं इसलिए कि आराम से बात करें। हाँ, चलिए आप अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को टच कीजिए माइक को। यस कितना हंसी आ रही है उनको। चलो, आपके हंसी में ही बहुत कुछ मिल गया हमको, बहुत धन्यवाद। इट्स ओके, चलिए। यस जयश्री जी, कैसा लगा आपको, हाँ, बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा, और अपने विचार आप सबके सामने रखने का एक बहुत सुंदर मौका दिया आपने। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं खुद आप सबसे, अलका जी से और जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे इंस्पायर होती हूँ। मुझसे कोई इंस्पायर होता है सुन के, झूठ नहीं कहूंगी, बहुत खुशी होती है। और ये मंच मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहुत सारी महिलाएं डरती है क्योंकि उनको इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, उनको बहुत डर लगता है कि हमें इंग्लिश आता नहीं, इसीलिए वो अपने आप को थोड़ा सा ऐसे जरूरी नहीं है। वही वही मुझे हाँ, बताना है। और दूसरी बात, मेरा कभी ये कहने ट्राई, का है कि इंग्लिश आना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, अपने बराबर है विचार बेटा। रखने हैं तो आप किसी भी भाषा में रखिए, लेकिन जो भी रखिए कॉन्फिडेंस से रखिए। यस, कॉन्फिडेंस। और सबसे बड़ी बात यह है मैं कि कोई खुद महिला, गुजराती मीडियम से पढ़ी हुई हूँ अलका जी, मैं खुद यस आई गुजराती नो, मीडियम से पढ़ी हूँ। यस यस, मुझे पता है, बहुत अच्छा। परंतु आपने जिस तरह आगे अपनी सफलता के, पर होता क्या है कुमुद जी, कुछ महिलाएं ट्राई करती है और एक दो बार असफलता तो आती है। हाँ, मुझे खुद भी बहुत बार असफलता आई है, कुछ चीजें दिमाग में 25-25 30-30 साल से, पर असफलता तो आई है। पर वो इसमें असफलता से क्या होता है, वो बहनें निराश हो जाती है मेरा और वो काम छोड़ ही देती है। तो मुझे ऐसा लगता है इस बारे में कि सफलता कभी पक्की नहीं होती, सफलता कभी पक्की नहीं होती, असफलता कभी अंतिम नहीं होती, असफलता कभी अंतिम नहीं होती। इसीलिए कोशिश तब तक जारी रखो, कोशिश तब तक जारी रखो कि आपकी जीत इतिहास न बन जाए, आपकी जीत इतिहास न बन जाए। इतिहास। तो महिलाओं को इस बारे में थोड़ा सा जागरूक होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। आप बताइए आपका क्या है इस बारे में, जयश्री जी। हाँ, कई महिलाओं का, आपको स्कूल की कन्याओं का भी अनुभव आया होगा कि भाई कुछ कन्याएं स्कूल में आगे आती है, कुछ बहुत पीछे रहती है, ऐसा भी अनुभव आपको आया होगा। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? सबसे पहला तो सबके मन का जो डर है वो डर निकालना है। उसमें सबसे पहला हाथ उसकी मम्मी का होता है, उसके घर वालों का होता है, और उसके बाद टीचर्स का होता है। जब बच्चे का डर निकलता है कि भाई मैं कुछ भी गलत बोलूं करूं, मुझे डांट नहीं पड़ने वाली, मुझे सिखाया ही जाएगा पर बड़े प्यार से, जब ये चीज उसके दिमाग में चली जाती है तो फिर वो डर चला जाता है। और जब डर चला जाता है तो अपने आप आदमी को कॉन्फिडेंस आता है। यस, बिल्कुल, धन्यवाद। लास्ट में इतना कहूंगी कि क्राइंग एंड ट्राइंग, महिलाएं क्राइंग करती है, मैं ट्राइंग करती हूँ। क्राइंग और ट्राइंग, ओनली वन लेटर डिफरेंट, ओनली वन लेटर्स डिफरेंट, बट लॉट ऑफ मीनिंग डिफरेंट। इसमें एक बात सी मैं और कहना सी चाहूंगी। सी सी है, वो कोलैप्स करता है कॉन्फिडेंस को, सी कोलैप्स करता है, और टी बिल्ड द कॉन्फिडेंस। ट्राई करो। इसलिए मुझे पता है कि मुझे परफेक्ट नहीं आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ, पर मैं 50 बार भी कोशिश करती हूँ पर मैं थकती नहीं हूँ। मैं वापस उठ के ट्राई करती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, एक दिन मैं करूंगी। इस बारे में आप क्या बोल रही थी? मैं ऐसा कह रही थी कि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, जो अभी बच्चे हैं और जिनके पेरेंट्स यंग हैं, यस, उन पेरेंट्स में भी मैंने ये देखा है कि बच्चे को इतना स्पर्धात्मक बना देते हैं कि बच्चा खुद भयभीत हो जाता है। इतनी स्पर्धा में बच्चे को डालना बहुत गलत है। बच्चे को ये सिखाना है कि अगर फेल हुए तो कोई बात नहीं, आपने कुछ सीखा।
फेलियर का इम्पोर्टेंस पहले दिखाना है, उसके बाद सक्सेस। यस, बहुत ये चीज धन्यवाद, अगर बहुत हम बहुत अपने बच्चों को सिखा दें, अपने पेरेंट्स को सिखा दें, तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यस, आनंद भाई जी जी एंड कर दीजिए, अगर कुछ हाँ, बोलना है आप बोलिए, आपको कैसा लगा देखिए, आनंद भाई जी, बाकी तो गुरुदेव तुलसी का जो सपना, महिलाओं को आगे लेकर आने का जो सपना गुरुदेव तुलसी ने देखा था, आज वो सपना साकार हो रहा है। हम देख रहे हैं समाज की महिलाओं तो आगे बढ़ ही रही है। आज साध्वी समाज भी, जो कभी बोलना नहीं जानती थी, आज वो कितना अच्छा भाषण देती है, कितना अच्छा लेक्चर देती है। और समझिए तो हमारी इतनी अच्छी इंग्लिश आज विदेशों में जाके उनका लेक्चर हो रहा है। तो साध्वी समाज भी कितना आगे बढ़ा है हमारा। तो ये गुरुदेव तुलसी का जो सपना था, आज वो साकार हो रहा है। निश्चित ही आज बिल्कुल वो, बिल्कुल। तो यस, इसी तरह गुरुदेव तुलसी के सपने को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी भी कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे तो जरूर हमें सफलता मिलेगी। ज्यादा कुछ कहना नहीं है मेरे को। मैंने बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुनकर। महिलाओं का विकास जितना अभी इन दिनों हुआ है, काफी तेज गति से विकास हो रहा है, मेरे को ये कहना है। यस, साध्वी प्रमुखा जी तो हमारे लिए एक जीता जागता मिसाल है। जी हर अच्छी और बुरी घड़ी में बनी धर्म संघ की वो ढाल है। उनकी सहिष्णुता, उनकी कार्य कुशलता देखकर मुझे लगता है स्वयं विधाता भी होगा हैरान। यही तो है उनकी पहचान। तो ऐसी हमारे सामने आदर्श है, तो सभी ऐसे ही बने इसी भाव के साथ। ओम ओम अरहम। कल के शांति। कार्यक्रम की सूचना भी दे देंगे क्या? यस, कल 5 सितंबर शिक्षक दिन है, तो हम चाहते हैं कि हम कुछ काम करें, और विशेष करके टीचर ट्रेनिंग जीवन विज्ञान के आधार पर देने की मेरी बहुत इच्छा है। कुसुम प्रज्ञा जी का एक किताब है कि जो गुरुदेव तुलसी के कार्य मतलब पढ़ाई के कौशल पर लिखा हुआ है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने भी पूरा प्रोजेक्ट बनाया, तो मैं चाहती हूँ कि कोई एक स्कूल ऐसी हो कि जिनसे हम काम करते रहे। तो कुमुद जी, मंजू जी लोढ़ा से हमारी काफी अच्छी फैमिली फ्रेंडशिप हो गई है, सारे एमपी के परिवार कल्याण केंद्र से। उनके स्कूल का भी हमने वर्ड रिकॉर्ड भी किया है। तो उनके ही स्कूल के टीचर्स के लिए कल हमने 4 बजे कैसे बने आदर्श शिक्षक जीवन विज्ञान के द्वारा ये कार्यक्रम रखा है। तो जितनी भी बहनें कि एक बार देखे भी कि भाई टीचर्स में क्या गुण होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। और हम सबको गुरु तो चाहिए ही है। तो गुरु कोई भी हो सकता है, केवल शिक्षक स्कूल का नहीं हो सकता है। जो सिखाता है वो गुरु है। तो हमारे गुरु कैसे होने चाहिए, पहले भारत जगत गुरु था, क्यों, कैसे, ये भी सब इतिहास जान के आज शिक्षकों में कौन से गुरु गुण लाने की जरूरत है, ये कार्यक्रम रखा है। तो आप सभी यूट्यूब पे कल जुड़ने की कोशिश किए, क्योंकि टीचर्स ही 100 तक रहेंगे शायद। तो यूट्यूब पे भी ये हम लाइन दे रहे हाँ, हैं, तो लिंक आपको कल ग्रुप में भेज दिया जाएगा। लिंक लिंक यूट्यूब की भेज लिंक दिया भेज जाएगा। दूंगा मैं। यूट्यूब में यस, सब कार्यक्रम को ठीक देखें। है, ओके, फिर समापन प्रार्थना की के ओर चले। साथ। यस, वो मरा। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। मेरे साथ साथ सभी बोल सकते हैं, मैं मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा हूँ। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना है मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम जयश्री जी आपके भी बहुत बहुत जय आभारी है। आपने अपना अमूल्य समय निकालते हुए इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, और आपके जुबान से आपकी
तरक्की, आपने कैसे इस मुकाम को हासिल किया। निश्चित ही जिन्होंने भी जो भी भाई बहन इस प्रोग्राम को देखेंगे उन्हें प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं इससे हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरह के कार्यक्रम हम आगे भी लेते रहेंगे। कहाँ से कहाँ पहुंची महिलाएं, बहुत ही शानदार प्रोग्राम अलका जी के दिमाग में आया और हमारे साथ मेरे ख्याल से 6-7 प्रोग्राम हो चुके हैं ऑलरेडी। ये क्रम हमारा चालू रहेगा, हर महीने प्रथम शनिवार हमारा ये प्रोग्राम रहता है। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको जो जुड़े उनको भी धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम।